अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने हेडर फुटर और पेज नंबर पढ़ा था और उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स था। उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स था, ये हमने पढ़ा था जिसके ज़रिए से हमने यहाँ नाम लिखा था इल्म हुनर कोर्स। अब ये टेक्स्ट बॉक्स हमने सिर्फ कल इतना ही देखा था कि हम इसको लिख के इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर और भी इसमें बहुत सारे, मिसाल के तौर पे देखें ये शेप है। पहले ये अर्ज किया था मैंने जब टेक्स्ट लिया था, ये टेक्स्ट उसमें भी शेप्स के अंदर भी आ रहा था और ये यहाँ पर भी शेप फॉर्मेट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये शेप है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई बैकग्राउंड लगाना है हम कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। बैकग्राउंड नहीं लगाना, हमें आउटलाइन देना है। आउटलाइन हमने ख़त्म कर दी थी वैसे तो, लेकिन आउटलाइन अगर हम देना चाहें तो आउटलाइन दे सकते हैं। इसके अंदर इफेक्ट्स दे सकते हैं हम, मिसाल के तौर पे ये हैं शेप के इफेक्ट्स हैं, तो ये हम शेप के इफेक्ट्स इसके अंदर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, इस तरह के, ये जैसे तख्तियाँ बोर्ड वगैरह इस टाइप के होते हैं, ये इफेक्ट्स मुख्तलिफ हैं, ये हम इसको दे सकते हैं। और लेकिन ये इफेक्ट्स उसी वक्त अच्छे लगेंगे कि जब हम इसको, क्योंकि जाहिर सी बात है इफेक्ट्स जब हम दे रहे हैं तो शेप को दे रहे हैं, शेप का कलर यहाँ पर अभी जो है शेप का कलर जो है वो सफ़ेद है, यानी जो लिखाई है लिखाई से पीछे जो कलर है वो वाइट है। तो इस वजह से ये उसी तरह के वाइट को ही जो है मदार बना के ये मुख्तलिफ शेप्स दे रहा है। बाकी 3D के ऑप्शन और भी हैं, यहाँ से जाकर ग्लो, ये भी शेप को ग्लो लगेगा। जो कुछ हमने टेक्स्ट के अंदर पढ़े थे वो सारे यहाँ, लेकिन वो सब शेप को लगेंगे। टेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। रिफ्लेक्शन इसके अंदर भी यही, ये सफ़ेद है, इसको हम अगर कोई और कलर दे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आते हैं और हम इसको ये कलर दे देते हैं। अब हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन में आते हैं तो ये अब हमें थोड़ा सा नजर आएगा कि ये शेप के इफेक्ट किस तरह है। ग्लो, ग्लो है, ये हम इसको उसी तरह लगा सकते हैं, यानी वही तकरीबन तकरीबन चीजें हैं कुछ जो हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी तकरीबन उसी तरह की है, ये शेप की है तो कुछ इसमें शेप और उसके अंदर मुख्तलिफ है। बाकी ये सारे हम कोई सा भी इफेक्ट इसमें दे सकते हैं। इसी तरह ये देखो, टेढ़ा, जिस तरह हम इसको 3D करना चाहें ये मुख्तलिफ उसमें बदल सकता है जागे में, तो इस तरह हम इफेक्ट्स दे सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर टेक्स्ट जो है, हमारे टेक्स्ट का कलर बदल सकता है इससे, टेक्स्ट का कलर इससे बदल सकता है और इससे जो है टेक्स्ट की आउटलाइन का कलर बदल सकता है। देखें टेक्स्ट का कलर अंदर से आपको नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ, टेक्स्ट को थोड़ा सा इसका सबसे पहले मैं शेप खत्म करता हूँ क्योंकि शेप के इफेक्ट्स खत्म हो चुके हैं। तो वो शेप का इफेक्ट मैं खत्म कर दी और यहाँ से मैं इसको पहले बड़ा करता हूँ, बाकी फिर और कहाँ से बड़ा कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, अब हम यहाँ पर आए, शेप फॉर्मेट में आए तो देखिए टेक्स्ट की आउटलाइन, तो यहाँ पर देखिए कि हम जो है अब इसको टेक्स्ट आउटलाइन जो है इसको हम देते हैं, टेक्स्ट आउटलाइन को देते हैं तो यहाँ पर अब नजर आएगी, क्योंकि इसके बैक में सफेद कलर था इसलिए टेक्स्ट आउटलाइन सफेद नजर नहीं आ रही थी। हाँ, कोई और हम देते उस कलर की तो वो नजर आती। बहरहाल ये देखिए टेक्स्ट आउटलाइन। बहरहाल अच्छा, यहाँ से स्टाइल, कुछ टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं, वो स्टाइल्स हम वहाँ पर भी देख के आ गए थे। यहाँ पर भी हमें कुछ टेक्स्ट के स्टाइल मिलते हैं, वही तकरीबन तकरीबन उसी तरह के स्टाइल हैं। ये ग्लो वगैरह ये सारी वही चीज़ें, ये इधर से इसको टेक्स्ट को रोटेट रोटेट करते हैं, यानी पूरी वो नहीं होगी सिर्फ टेक्स्ट रोटेट होगा। ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं। इधर मैं इसको करूँ ताकि ये टेक्स्ट की रोटेशन जो है, 3D रोटेशन, ये टेक्स्ट की पता चले आपको। देखें ये सब क्या हो रहा है, टेक्स्ट रोटेट हो रहा है और ये जो अपना शेप है वो नहीं हो रही। अच्छा, इसके बाद है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर टेक्स्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हमें बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है, बाज़ औक़ात नहीं, हमें अमूमन इसकी ज़रूरत पड़ती रहती। बेटा देख के आइए, बैठ बैठ जाइए, इधर बैठ। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस है आखिर में जाके ना, इसको हम देखते हैं। अच्छा इसको मैं ऐसा करता हूँ, दोबारा यहाँ ले आता हूँ ताकि
देखें इसमें सबसे पहले हमें एक तो ये ऊपर नजर आ रहा है नो ट्रांसफॉर्म, यानी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म अगर अलाउ हुआ हुआ है, यानी नीचे की चीजों में से हमने कोई चीज अलाउ की हुई है इस पर, तो उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो नन लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ऐसा हो जाएगा। बाकी ये देखें, आपने देखा जैसे मैंने अर्ट्स इस पे लिखा हुआ आ रहा है, मैंने इस पर अपना कर्सर रखा तो ये इल्म हुनर कोर्स, ये आप देखिएगा कैसा हो जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह गोलाई में हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो ये इस तरह नीचे की तरफ से गोलाई में हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ से ही गोलाई में हो रहा है। ये और दोनों तकरीबन एक हैं, अलबत्ता इंग्लिश में थोड़ा इनमें फर्क ज्यादा महसूस होगा। ये जो है बटन के तौर पर इसमें लिखा हुआ आ रहा है, यानी ये सर्किल है और ये बटन के तौर पर ये आ रहा है, ठीक है ना। और ये देखें अर्श डाउन। अच्छा, वार्प। वार्प इसमें क्या है कि यहाँ पर हम ये मुख्तलिफ, पहला सबसे पहला ये है स्क्वायर, इस पे लिखा हुआ आ रहा है स्क्वायर, मैंने कर्सर रखा। इसका मतलब ये है कि आप ये देखिएगा, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि पहले मैं इसको जो टेक्स्ट मैंने यहाँ से बड़ा किया था, मैं यहाँ से पहले टेक्स्ट को छोटा करता हूँ। 11 पे था टेक्स्ट, मैं 11 पर ही इस टेक्स्ट को कर लेता हूँ। और अब देखिएगा इस टेक्स्ट को, अब देखिएगा ये टेक्स्ट कैसा हो जाएगा, और उसके बाद फिर देखते हैं। देखिए, यहाँ से हम आकर जब वार्प का सबसे पहला स्क्वायर पर करते हैं तो ये बता रहा है कि यानी टेक्स्ट आपका इसके शेप के मुताबिक हो गया। अब आप शेप को छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, जैसा करते हैं अब आपका टेक्स्ट उसके मुताबिक हो जाएगा। टेक्स्ट टेक्स्ट ही रहेगा, ये टेक्स्ट शेप में नहीं बदलेगा, लेकिन टेक्स्ट इसको हमारे शेप के मुताबिक अब ये टेक्स्ट होगा। देखिए मैं इसको बड़ा करूंगा, शेप के साथ हमारा टेक्स्ट भी बड़ा होता जा रहा है। आया आपको नजर? जितनी हमने बड़ी शेप कर दी उसके मुताबिक ही हमारा टेक्स्ट भी शेप के मुताबिक ही बड़ा होता चला जा रहा है। और अगर एक दफा जब सेट हो जाए तो फिर मेरा मशवरा ये है कि इसको फिर कंट्रोल का दबाकर इसको जो है ना करें, ताकि जितना बड़ा भी करें ये खराब ना हो, ठीक है ना। बहरहाल ये हम शेप को जितना हम खींचेंगे उतना ही बड़ा हमारा टेक्स्ट होता चला जाएगा, ये स्क्वायर के जरिए से। ये जब हम यहाँ पर आकर ट्रांसफॉर्म में आकर वार्प, ये जो वार्प लिखा है वार्प में स्क्वायर पर आकर करेंगे तो ये होगा, ठीक है। यहाँ पर हम दोबारा इसको अपनी असल शक्ल में लेकर आ जाते हैं, और इसको अब हम बड़ा करते हैं वहां से जहाँ से हम टेक्स्ट बड़ा करते हैं, अब हम इसको वहां से बड़ा करते हैं। और ठीक है, और अब यहाँ पर आते हैं दोबारा ट्रांसफॉर्म में आकर वार्प में, ये देखें ये थोड़ा सा टेक्स्ट इस तरह का हो गया, यानी इधर के किनारे लेफ्ट और राइट किनारे से थोड़ा सा दब सा गया, पिचक सा गया, और बीच में वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर हमने किया तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, जैसे यूं जमीन पे को रखा हुआ हो। ये हमने किया, ये आप इसको देख रहे होंगे ट्रायंगल टाइप का सा बन गया ये ना, ट्रायंगल लिखा हुआ भी आ रहा है, ट्रायंगल डाउन टाइप का बन गया। और ये ट्रायंगल अप उल्टा, यानी ऊपर की तरफ ट्रायंगल वो बन गया। इसी तरह ये देखें, ये भी थोड़ी सी गोलाई ले रहा है, यानी ये थोड़ी बहुत गोलाई ले रहा है, ये पूरा गोल हो गया। यहाँ पर ये जो दोनों हैं ये पूरा गोल हो गया। ये जो है गोलाई इसकी ये ऐसे है कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, और ये गोलाई इसकी है राइट से लेफ्ट की तरफ, है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ, इस तरह इनकी गोलाई हो रही है। ये रिंग है गोलाई, और ये है रिंग आउटसाइड। ये है रिंग इनसाइड, यानी अंदर की तरफ से हो रहा है, और ये गोलाई बाहर की तरफ से बन रही है। अच्छा, ये अंदर और बाहर का इनका फर्क है। ये देखें आधी गोलाई हमें चाहिए होती है, इसी तरह यहाँ पर ये आधी गोलाई थोड़ी सी हमें चाहिए होती है नीचे की तरफ, ये वो गोलाई बन रही है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं,
अब ये देखिए इसको, अब हम इसको यहाँ पर आते हैं और इंग्लिश लिखिए मैंने। इसके अंदर जो है हम, हो सकता है स्पेलिंग में मुझसे कुछ हो रही हो एकेडमी की स्पेलिंग में। अब ये देखिए ये ज़्यादा अच्छे तरीके से जो ये देखें ये काम जो ज़्यादा अच्छा दिखा रहा है ना, ये इंग्लिश का दिखा रहा है। उर्दू का ये इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये इंग्लिश के हिसाब से इन्होंने तकरीबन तरतीब दिया होता है। तो ये उर्दू में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये इंग्लिश के अंदर ये देखिए, इंग्लिश के अंदर ये अच्छा दिखा रहा है। ये देखें, इसको हमने किया, ये लताफत एकेडमी इस तरह बन गया। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा बहुत इसको हम थोड़ी गोलाई अगर देना चाहें यूँ करके इसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इसको छोटा करना चाहें या इसको हम और ज़्यादा गोलाई, फुल गोलाई जैसे है वो लाना चाहें। ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया टेक्स्ट क्योंकि, एक मिनट, ये फुल गोलाई में हम लिखना चाहते हैं और या हम गोलाई ख़त्म करके इसको हम थोड़ा सा बदलना चाहते हैं कि गोलाई फुल गोलाई में ना आए। हम ये चाहते हैं कि, एक मिनट, ये देखें ये गोलाई इस तरह यहाँ तक छोटी भी हो रही है, हमें नज़र आ रही है, और हम गोलाई ख़त्म करके तोड़ के लिखना चाह रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा इसका कर्व रह जाएगा, कर्व इसके अंदर रह जाएगा, गोलाई रह जाएगी इसके अंदर, और ये इस तरह लिखा हुआ टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, या ट्रांसफॉर्म के अंदर जाकर वार्प के जो है ना ये इफेक्ट्स इनके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे इफेक्ट्स इस तरह के इन्होंने दिए हुए हैं, ये देखें, ये है इस तरह के effects, ये सारे बीच में को आके बीच में सेंटर पॉइंट में मिल रहे हैं, और ये सारे सेंटर पॉइंट से सब हट के दूसरी तरफ को मिल रहे हैं। ये इस तरह के, ये इस तरह के, ये देखें, ये है इस तरह के, ये मुख्तलिफ इन्होंने थोड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत से भी दिए हुए हैं। इस तरह हम इनको कोई भी हमें अच्छा लगे हम उसके अंदर इसको बदल सकते हैं। ये देखें, ये इन्होंने अलग अलग तरीके से दिए हुए, इसको हम कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर आकर हम इसको नॉर्मल मोड में ले आते हैं, नन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसको छोड़ें, हम इसमें आते हैं। ये वर्ड आर्ट, ये कुछ इन्होंने ऐसे दिए हुए हैं कि मिसाल के तौर पे हम जल्दी में चाह रहे हैं, हम ये चाहे कि भाई जाएं और वहां से सेटिंग करें, जल्दी में हम कुछ लिखना चाह रहे हैं और हमने यहाँ से हमने देखा, हमें सेलेक्ट किया, हमने कहा हाँ यार ये वाला जो है ना, ये वाला थोड़ा सही लग रहा है, ये चलें, ये अच्छा लग रहा है, तो हमने यहाँ से किया, योर टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, और हमने यहाँ पर लिख दिया मिसाल के तौर पे LATAFAT। हमने मिसाल के तौर पे लताफत यहाँ पर लिख दिया कि हमें जो है ये नाम लिखना था, इस जो है डिजाइन के अंदर इस स्टाइल में हमें लिखना था, तो ये हमें जल्दी से यहाँ पर मिल गया। ये कहाँ से मिलेगा हमें? जी, जी, इंसर्ट में आकर यहाँ पर ये देखिए इंसर्ट वर्ड आर्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको वर्ड आर्ट कहते हैं। ये आगे पावर पॉइंट वगैरह में भी आएगा। तो यहाँ से हमें ये कुछ बने बनाए इफेक्ट्स मिल जाते हैं। बाकी हम यहाँ पर लिख कर इसको, और अगर हमें ये अच्छा नहीं लगे तो हम अपने वहीं से जाकर ये शेप फॉर्मेट में नहीं, हाँ, इसके टेक्स्ट स्टाइल में जाकर हम जो चाहें लगा सकते हैं, इफेक्ट्स लगा सकते हैं, रिफ्लेक्शन, जो चीज़ हम चाहें यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इक्वेशन, ये क्या चीज़ है? ये फार्मूलाज हैं। ये हम जो मैथ लिखते हैं तो ये मैथ के कुछ फार्मूलाज हैं। देखिए मैं इसको लाता हूँ यहाँ पर, तो अब ये एक मैथ का फार्मूला है। अब हमें जो है यहाँ पर इसके अंदर हमें चेंजिंग करनी है, इसी को मध्य, अब मिसाल के तौर पे हम एक बनाना चाह रहे हैं कि प्लस का हम कोई बनाना चाह रहे हैं कि जमा का फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि यहाँ पर इसको हमने किया 1 को करके, मिसाल के तौर पे हमने 5 लिखा, और यहाँ पर हम लेकर आ गए, ये एक्स रोमन गिनती का है, चलें इसको हम खत्म कर देते हैं, 5 प्लस हम मिसाल के तौर पे ये लिख देते हैं। ये हम सवाल किसी को दे रहे हैं ना, अब ये तो जो मैथ के सवालात होते हैं उसके हिसाब से, बाकी अगर हमें इसके बीच में भी कोई चेंजिंग करनी है तो आपको ऊपर नजर आ रहे होंगे ये सारे ना, इसको हम खोलें और यहाँ से खोल के हमें अगर कोई
दूसरा कोई साइन डालना है, हमें ज़रब की करनी है, हम ज़रब का साइन यहाँ पर डाल देते हैं और इसको मिसाल के तौर पे ख़त्म कर देते हैं, जो भी हमें डालना हो। ये मैथ के सारे साइन हैं, मैथ के साइन हम यहाँ से इसके अंदर डाल सकते हैं और मैथ का फार्मूला यहाँ से हम बना सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद फंक्शन, ये कुछ फार्मूलाज के फंक्शन इन्होंने दिए हैं कि फार्मूला नहीं है, हम इसके अंदर खुद फार्मूला लिखें, हम इसके अंदर खुद फार्मूला लिखें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ, क्योंकि मेरा कर्सर था इसलिए यहाँ पर आ गया, मैं कर्सर अपना नीचे लाता हूँ। कर्सर को यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं रख के, इसको पूरे पर रख के मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पर और ये कर दिया। ठीक है ना। अब ये हमें इसने एक ऊपर हमारा वो फार्मूला जो लिखा हुआ था वो ऊपर चला गया। अब ये कह रहा है कि आप नीचे लिखना चाहें तो नीचे आप जो फार्मूला आप देना चाहें वो नीचे लिख सकते हैं, यानी मैथ के फार्मूलाज हम कर सकते हैं। इसके अंदर जो है हम बहुत सी जो है मैथ के पेपर बनाने के लिए देखें, जैसे ये होता है, तो ये मैथ के पेपर्स बनाने के लिए हम जो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ सही है। अच्छा ठीक है, मैं क्लास चल रही हूँ, क्लास ले रहा हूँ। सलाम। तो इस तरह ये हम मैथ के इसके अंदर से अब यहाँ पर हमें मैथ का जो हम फार्मूला बनाएंगे उसके लिए हमने मैथ पढ़ी है, तो जो हमने पढ़ी है उसके हिसाब से पहले हमें मैथ के फार्मूले लिखने को समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर इन फार्मूलाज को हम समझेंगे। इसको अभी फिलहाल इतना देखें कि ये सारे फार्मूले हैं, तो ये मैथ का पेपर बनाने के लिए ये सारे के सारे फार्मूले आते हैं। ये देखिए, ये जितने भी यहाँ पर खुल रहे हैं ये सब मैथ के पेपर बनाने के लिए ये फार्मूलाज खुल रहे हैं, ये उसमें बने हुए हैं। और हम वैसे हम ये जो मैथ का पेपर जैसे हम बनाते हैं ये हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। वो तरीका क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखें, ये जो है ये सारे इसके अंदर बहरहाल फार्मूलाज हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि मैथ का जो हम पेपर बना सकते हैं, देखिए मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर आए और यहाँ पर, ठीक है, अब हम मिसाल के तौर पे हम दूसरे तरीके से किस तरह बना सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हम मिसाल के तौर पे शेप में आए, हमने फ्री हैंड लिया, ये फ्री हैंड जो है ना, फ्री फॉर्म ये लिया हमने। और एक, नहीं ये हम फ्री फॉर्म से नहीं बना सकते, बल्कि इसके लिए हम यहाँ से हमें लाइन वगैरह लेनी पड़ेगी। ये ब्रैकेट तो देखें हमें यहाँ पर भी मिल रहा है ना, और हमें यहाँ से कुछ, चले हम मिसाल के तौर पे हमें ये लाइन ही लेनी पड़ेगी। हम बनाए, एक ये लाइन लगा दी हमने यहाँ पर, और उसके बाद ये लाइन चले थोड़ी सी इसको हम यो लगाते हैं, और या इसके बजाय हम बल्कि ऐसा करते हैं, देखें हम लोग, इसके बजाय हम यहाँ पर आके ना ये कर्व, थोड़ी गोलाई ना कर्व, ये लाइन लेते हैं, इसको हमने लिया, इसको हमने सेट किया। कि मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जैसे हम बनाना चाहें इस तरह के, इन दोनों पॉइंट के जरिए से हम इसको थोड़ा और गोलाई दे सकते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे इतनी गोलाई हमने दी, ये वो जो बच्चों को समझाने के लिए हम करते हैं ना, ये गोलाई दे दी हमने। यहाँ से ये हमने लाइन उठाई और इस लाइन को इसके साथ कर दिया, ठीक है ना। ये कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, हमने इन दोनों को किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, एक मिनट, ये और कंट्रोल दबा के इसको भी सिलेक्ट किया हमने, और इनको सिलेक्ट करके हम शेप फॉर्मेट में आए और यहाँ हमने कर दिया ग्रुप। अब देखें ग्रुप कर दिया ना, अब ये एक हो गई। ठीक है, ये तो अभी मैंने ऐसे ही सरसरी से बताया है, ये एक हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका कलर बदल दें, कलर चेंज कर दें।
ठीक है, ये हमने रखा और यहाँ से हम आए, हमने टेक्स्ट बॉक्स उठाया, यहाँ से हमने लिखा इसके अंदर मिसाल के तौर पे हम जो देना चाह रहे हैं ये, और यहाँ से हम ला के एक मिनट, ये यहाँ पर हमने ला के रखा, चूंकि ये शेप होती है इसलिए ये पीछे का छुप गया। अब हम ये करते हैं, यहाँ से नो फिल, यहाँ से नो आउटलाइन करते हैं, ठीक है, और इसको हम लाते हैं, इसको भी हमें नो फिल और नो आउटलाइन करना पड़ेगा। लिहाजा हमने नो फिल नो आउटलाइन यहाँ से कर दिया, और यहाँ पर हम लिख देते हैं मिसाल के तौर पे ये, ठीक है ना, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इस तरह ये हमने सवाल बना के मैथ का आराम से मैथ का सवाल बना के दे दिया। ये जो फार्मूलाज मैंने अभी दिखाए थे, ये फार्मूलाज जो थे ये भी हैं, लेकिन मैं जो मैथ के पेपर, क्योंकि मैं जिस मदरसे में हूँ वहाँ पर स्कूल भी है, मदरसे के ही अंदर स्कूल है हमारा, तो वहाँ मेरा कुछ काम कंप्यूटर का भी है, कंप्यूटर की जिम्मेदारी भी है मेरी। तो उसमें मैं मैथ के पेपर मैंने एक दफ़ा बनाया था, बल्कि एक जो टेस्ट पेपर बनाया था उसके अंदर जो मैथ के सवाल दिए थे वो मैंने सब इसी शेप के ज़रिए से और इसी के ज़रिए से बनाए थे, और इसी से मैंने कर लिया था। इस तरह आसानी से सवाल बन भी गए थे और आसानी के साथ जो है ना मैथ का पेपर बन गया था। तो इससे बनाए या उससे बनाए, पेपर दोनों से बन जाएगा और मैथ के सवाल दोनों से अच्छे से ही बन जाएंगे, ठीक है ना। तो और आप चाहें तो देखें, इसको ये भी चूंकि शेप है, इसको पहले सिलेक्ट करें, फिर इसको सिलेक्ट, एक मिनट, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और फिर जो है नहीं, इसको सिलेक्ट किया। अच्छा, पहले हम यूं करते हैं कि इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग नहीं, इन दोनों को सिलेक्ट करके हम आए शेप फॉर्मेट में, यहाँ पर हमने कर दिया ग्रुप, ये दो ग्रुप हो गए। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर इस नहीं, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर इसको जो पहले से ग्रुप को शेप है असल उसको सिलेक्ट करते हैं, ये दोनों हो गए। और हमने इसको भी कर लिया ग्रुप, ये पूरा एक ग्रुप बन गया। अब हम इसको उठाकर जहाँ पर रखना चाहें आराम से, यानी हम इनको ग्रुप करने से पहले बिल अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, सेट कर आहिस्ता अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, और अच्छी तरह से सेट करने के बाद फिर हम इनको जो है आराम से जहाँ चाहेंगे अपनी मर्जी से जहाँ चाहेंगे आराम से रख देंगे। तो इस तरह ये जो है मैथ का पेपर हम इससे आराम से इधर से बना सकते हैं इस तरह से। बाकी फार्मूलाज के जरिए से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारी डॉक्यूमेंट ऊपर से चलती हुई आ रही है, इसलिए हमें थोड़ा मसला हो रहा था, इसलिए मैंने उसको ख़त्म करके वो फार्मूला बताकर फिर ख़त्म करके मैंने आगे चल दिया। ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है सिंबल्स। सिंबल्स क्या है, ये कुछ, ये इसमें भी कुछ निशानात होते हैं, वो आपको इंग्लिश के चाहिए, उर्दू के चाहिए, अरबी के चाहिए, जिसके चाहिए सब, हर हर चीज़ के निशानात यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ये अभी सिंबल्स खुल रहे हैं, ये थोड़ी सर्चिंग में देर कर रहा है, ये अभी खुल रहे हैं, ये देखें ये खुल गए। ये वो कुछ यहाँ नज़र आ रहे हैं जो हमने सबसे आखिर में लगाए हैं, ये उस तरतीब से सबसे आखिर में जो मैंने लगाया वो ये, उससे पहले ये इस तरतीब से आ रहे हैं यहाँ पर ना। हमें चाहिए, हम मोर सिंबल्स में जाते हैं, मोर सिंबल्स में हम गए, और अब जो सिंबल्स की लिस्ट खुलेगी उसके अंदर में बहुत सारे सिंबल्स नजर आएंगे, और उसके अंदर भी हमें फिर वो कि हमें ऑप्शन दे रहे होंगे बहुत सारे कि आप कौन सा सिंबल चाहिए, आप अरबी का चाहिए, आप अरब देखें। अभी अल कलम कुरान मजीद मैंने अरबी का जो कि काम कर रहा था, और अभी आपने देखा होगा ये मद वाला लगा हुआ था, तो इसलिए ये सिंबल्स मैंने खोले हुए थे। देखें कितने सारी चीज़ें इसके अंदर, दो ज़बर भी हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी आ रही हैं। ये हमज़ा है, ऐसा हमज़ा, ये अरबी कीबोर्ड इस्तेमाल करने से करते हैं, अरबी कीबोर्ड के अंदर ऐसा हमज़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर किसी को अरबी कीबोर्ड इस्तेमाल करना ना आता हो तो वो ये वाला अलिफ आराम से यहाँ से सिंबल्स में से उठाकर लिख सकते हैं और वहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखें रज़ी अल्लाह अन्हुम सलाम अलैहिस्सलाम के ये बहुत सारे हैं, ये कुछ इंग्लिश के आ रहे हैं, और हम और मजीद नीचे आते हैं तो ये देखें ये जज़म, ये जो कुरान करीम के जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं, ये उल्टा पेश आ गया, ये बढ़िया आ गई है। और ये देखें ये वो चीज़ें हैं, ये कुरान करीम के अंदर वक्फ के निशानात होते हैं, ये वो छोटे छोटे वक्फ के निशानात आ रहे हैं ना। फिर ये देखें ये आपको आ गई उर्दू की गिनती नज़र आ गई है,
और ऊपर तो गिनती आई गई थी, यहाँ कुछ नुक्ते वगैरह और ये चीज़ें। तो ये सिंबल्स यहाँ से आप ले सकते हैं। और इसके साथ ये देखें, कुरान करीम में जो तख्ती नंबर 2 होती है उसके अंदर इस तरह कुछ मिले जुले लफ्ज होते हैं, तो वो मिले जुले लफ्ज भी हम यहाँ से उठा सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। हाँ, और जो है इसमें कुछ इतने ही हैं, बाकी हम यहाँ से कोई सा भी जिस फ़ॉन्ट का हमें काम चल रहा है हम वो फ़ॉन्ट उठाएं। मैं कुरान मजीद का काम कर रहा था तो इसलिए मैंने हम मेरे पास डाउनलोड है, मैंने इसके अंदर डाउनलोड किया अपने लैपटॉप के अंदर अल कलम कुरान मजीद, तो इसलिए मैं, बाकी आप कोई और भी खोलें मिसाल के तौर पे, मैं वैसे ही किसी पर क्लिक करता हूँ तो देखें, तो मैंने एक उस पर क्लिक किया, ये देखें ये गिनती आ रही है, ये ABCD किस किस्म की आ रही है, ये सिंबल्स के तौर पर है सारे। ये हम यहाँ से बदल कर कोई सा भी हमें चाहिए हम उसको बदल कर आराम से उठा सकते हैं। ठीक है ना। हम अपने फ़ॉन्ट का नाम वहाँ से देख लें हमने कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है, उस फ़ॉन्ट के मुताबिक हमें चाहिए, हम यहाँ पर आकर आराम से ले सकते हैं सिंबल्स में। ज़रा ला कर दिखा दूँ एक दफ़ा, मैंने बंद कर दिया, ला कर दिखा दूँ कि किस तरह। ये देखें यहाँ पर मिसाल के तौर पे मुझे ये चाहिए था, ये मिसाल के तौर पे चाहिए था, मैंने इस पर क्लिक किया, जो चाहिए उस पर क्लिक करें और ये इंसर्ट पर आकर क्लिक करें, जहां पर हमारा कर्सर होगा वहां पर ये खुद ब खुद आ जाएगा। कर्सर जहां हमारा रखा हुआ होगा वहां पर ये खुद ब खुद आ जाएगा और अपने हिसाब से ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, यानी जिस हिसाब से इसको सेट होना होता है ये उस हिसाब से आराम से सेट हो जाएगा, क्योंकि ये तरतीब भी इन्होंने इस हिसाब से दिए हुए हैं। कुरान करीम की चीज़ें उसके हिसाब से दी हुई हैं, इंग्लिश की या मैथ की चीज़ें उसके हिसाब से इन्होंने सिंबल्स के अंदर तरतीब दी हुई है। ठीक है ना। ये सिंबल्स यहाँ से अच्छा है। इसके बाद है डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर हम आते हैं तो ये हमें कुछ थीम्स दिखा रहा है, लेकिन ये थीम्स हम छोड़ देते हैं क्योंकि थीम्स अगर हमें देखना होता तो हम शुरू में ही चले जाते, लिहाजा ये थीम्स हमारे काम की नहीं है। इसके अंदर भी ये चीज़ें भी हमारे काम की नहीं है, ये इफेक्ट्स तो दे रहा है मगर ये हमारे काम के, फिलहाल हमारे काम के नहीं है ये। हमारे काम की इसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों को हम देखते हैं। देखें ये है वाटर मार्क, आपने देखा होगा बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसी होती है कि जिनमें बीच के अंदर या तो यूं लिखा होता है या यूं लंबाई में लिखा होता है, यानी दाएं से लेफ्ट टू राइट लिखा होता है या यूं ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन थोड़ा तिरछा लिखा हुआ होता है। किसी कंपनी का नाम होता है, किसी एकेडमी का नाम होता है, किसी भी चीज़ का नाम होता है, ये जैसे आपको नजर आ रहे होंगे इस तरह के आपने लिखे हुए देखोगे, इन्हें कहते हैं वाटर मार्क। ये यहाँ पर कैसे लगता है, इससे लगता है हम यहाँ पर आएंगे और कस्टम वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क पर जब हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये हमें एक फाइल खोल के देगा। उसके बाद फाइल के अंदर ये हमें ऑप्शन क्या क्या दे रहे हैं देखें। पहले है नो वाटर मार्क, अगर वाटर मार्क लगा हुआ है हमें वाटर मार्क नहीं लगाना, वो लगे हुए वाटर मार्क को खत्म, यानी हमने लगाया था अपने डॉक्यूमेंट में या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जिसकी आपको वर्ड की फाइल एडिट फाइल मिली हो उसमें वाटर मार्क लगाया है, वो खत्म करने के लिए हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। लेकिन वाटर मार्क हमें लगाने, मिसाल के तौर पे हम वाटर, उसके बाद है पिक्चर वाटर मार्क, यानी हम वाटर मार्क के तौर पर कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो हम पहले इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पिक्चर सेलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन जब खुलेगा तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। वर्क ऑफलाइन, चले ये खुल गई उनके। फ्रॉम अगर आपको नेट से लेनी है तो ऑनलाइन पे चले जाएं, वरना फ्रॉम अ फाइल यहाँ पर क्लिक करें कि ये हमारे डिवाइस के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी है वहाँ से हम कोई तस्वीर, फिलहाल तो हम ऐसी कोई सी तस्वीर लगा लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इमेजेस के अंदर आता हूँ और ये तस्वीर लगा के दिखाता हूँ मैं, क्योंकि ये है तो नाम की चले, ये हम एक मदरसे की, हमारे ये मदरसे के नाम पे लगाता हूँ या जो है चले, सबसे बेहतर तो मुझे ये लग रही है खत्म नबूवत, ये लगाते हैं। ये पिक्चर हमने वाटर मार्क, पिक्चर हम लेकर आ गए। अब हमें क्या करना है, अप्लाई, अप्लाई करना है। और अब देखें ये पिक्चर अब इस तरह लगी कि ये कुछ यहाँ से हिस्सा कट रहा है, कुछ यहाँ से हिस्सा कट रहा है। हम इसको दोबारा जाके इसको थोड़ा सेट करते हैं। यहाँ से मैंने वॉश आउट को क्लिक किया तो अच्छा नहीं, वॉश आउट से तो ये हमारे डॉक्यूमेंट को ख़राब कर देगा। अ, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चले हम इधर आते हैं और 50 पे क्लिक करते हैं।
ये थोड़ा छोटा तो हुआ है, लेकिन इसको और छोटा कैसे किया जाए। ऑटो के अंदर तो ये वही अच्छा। हाँ, ऑटो पे जब क्लिक किया ना मैंने, ऑटो के ऊपर क्लिक करके जब किया तो ये देखें, ऑटो पर क्लिक करने से अब जो वाटर मार्क लगा है ये खत्म ना हो, ये पिक्चर पूरी पीछे आ गई है। अब हम इसके ऊपर कुछ लिखेंगे, बल्कि क्या हुआ, बहरहाल चले, वो सारी डॉक्यूमेंट पता नहीं कहाँ चली गई। ये खत्म नबूत यहाँ पर आ गया। अब हम इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे, बल्कि लिखी हुई चीज़ ही अगर हम यहाँ पर उठाकर लगा दें तो ये इतना ज़्यादा इसमें जो है हमें परेशान नहीं करेगी, हमारी लिखी हुई चीज़ इसके ऊपर आ जाएगी और आराम से साफ नज़र आएगी। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गहरा रंग होता है, अब इसका रंग तो थोड़ा ऐसा गहरा है, इसके बजाय हम अगर लिखने में चले जाएं, अच्छा यहाँ पर रिमूव वाटर मार्क, हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। और एक मिनट, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वाटर मार्क दोबारा लाता हूँ, और अब यहाँ पर हम कस्टम वाटर मार्क में आते हैं। हाँ, इसका रंग लाइट करने का, पिक्चर का रंग लाइट करने का इसमें ऑप्शन नहीं है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, इसके बाद है टेक्स्ट वाटर मार्क। टेक्स्ट वाटर मार्क में आते हैं हम, तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हाइड थी ये सब खुल गई। सबसे पहले तो हमें वाटर मार्क कैसा लगाना है, इंग्लिश में लगाना है या उर्दू में, मिसाल के तौर पे हमें उर्दू में लगाना है, ठीक है। तो और लगाना क्या है, हम उसको उर्दू करेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे अपना जो कुछ हमें वाटर मार्क लगाना है। आप ऑनलाइन एकेडमी, अच्छा यहाँ से इसके बाद आपको तीसरे नंबर पर अपनी फ़ॉन्ट चेंज करना है, क्योंकि ये जो फ़ॉन्ट आ रहा है ये इतना अच्छा बेकार सा लगता है, तो हम कहते हैं, आपको पता है कि हमने जब उर्दू वाटर मार्क लगाया तो हम इसका फ़ॉन्ट भी उर्दू वाला ही करेंगे, जमील नूरी नस्ताली करते हैं। और मैं इस तरह इसलिए कर रहा हूँ, वरना तो वहाँ से लिख कर सर्च कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उसको बदलना पड़ेगा वहाँ से जाकर, इसलिए मैं जमील नूरी नस्ताली, जमील नूरी नस्ताली का हमने कर दिया। पहले हम इसको करते हैं, फिर हम इन चीज़ों को देखेंगे, पहले हम इसको अप्लाई करते हैं। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लताफत ऑनलाइन एकेडमी ये लिखा हुआ आ रहा है। तो ये अब हम दोबारा यहाँ जाते हैं, कस्टम वाटरमार्क में जाकर दोबारा अब हम यहाँ देखते हैं कि ये है डिया डायगोनल, डायगोनल, हाँ डायगोनल है ये, और इसके बाद है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल पर हम क्लिक करेंगे ना तो ये सीधा हो जाएगा, ये देखिएगा आप, ये सीधा हो जाएगा। अब जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ये बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और दोबारा हम जाते हैं, यहाँ से हम एक काम और करते हैं कि यहाँ पर ऑटो का ऑप्शन आ रहा है, हम ऑटो का ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये देखें, इतना छोटा हमने कर दिया तो लताफत ऑनलाइन एकेडमी ये लिखा हुआ आ रहा है। छोटा कर सकते हैं हम यहाँ से, इन्होंने हमें ऑप्शन दिया है, ये 36 पे भी हम कर सकते हैं, यानी 36 का अगर हम करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। इसी तरह इंग्लिश का लिखना चाहें तो इंग्लिश का वाटरमार्क लगा दें। यहाँ से हम वाटरमार्क किसी कलर का लगाना चाहें तो हम आराम से कलर भी बदल सकते हैं। ये कलर बदल के अप्लाई करना है, जो भी हमें चेंजिंग करनी है उसके बाद अप्लाई जरूर करना पड़ेगा। तो वाटरमार्क हम लगाते हैं, लेकिन उमूमन वाटरमार्क जो है ना ग्रे कलर का अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा कि अब ये गहरा हो रहा है, वहां पर भी हमने किया था, इधर ये पिक्चर वाले में भी गहरा हो रहा है, लेकिन हमें गहरा नहीं चाहिए, हम वाटर मार्क चाहते हैं, लिखाई नहीं चाहते, तो इसलिए हम इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको हम वाटर मार्क इस तरह का लगाएंगे, ठीक है ना। ये वाटर मार्क लगेगा। अच्छा, ये वाटर मार्क हो गया। और यहाँ पर पेज कलर, ये जो हमारा पेज है इसका हम कलर बदलना चाहें, मिसाल के तौर पर कोई भी कलर हम बदलना चाहें, पूरे पेज का कलर हम आराम से यहाँ पर बदल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है कलर बदलने की भी, तो हम यहाँ से कलर बदल सकते हैं। मैं कलर बदल नहीं रहा हूँ, सिर्फ कर्सर रखकर दिखा रहा हूँ कि जो कलर हम चाहेंगे बदल लेंगे। मोर कलर्स में आकर कलर बदल लेंगे और फिल इफेक्ट्स में आकर यहाँ से हम जो इफेक्ट्स देना चाहें कलर के हिसाब से वो
हम इफेक्ट्स दे देंगे, ये देखें उसके हिसाब से कलर जो है पेज का कलर हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने मिसाल के तौर पे ये दिया, ये कलर दिया, और कलर देने के बाद अब मैं फिल इफेक्ट्स में आकर यहाँ इसने मुझे कुछ इफेक्ट दिखा दी। यहाँ वैसे बहुत सारी तो इन्होंने और दिए हैं, ये इफेक्ट दिखा दिया। मैं मिसाल के तौर पे ये इफेक्ट्स मुझे अच्छा लगा कि बीच में लाइट हो बाकी गहरा हो, तो इस तरह ये मैंने इफेक्ट इसको अप्लाई कर दिया। लेकिन पेज कलर हम हमेशा सफ़ेद ही रखेंगे, सिर्फ ज़रूरत के मौके पर। अच्छा, ये तो हैं गहरे हैं, कुछ लाइट भी लग सकते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं लाइट कलर्स होते हैं, जैसे ग्रे कलर आपने देखे होंगे, ये सारे पेज कलर हम दे सकते हैं। इसके बाद है पेज बॉर्डर। अभी क्लास का वक्त भी खत्म होने वाला है, वक्त भी तकरीबन हो गया है, हम क्लास आज खत्म करते हैं, इतनी काफी। पेज बॉर्डर को थोड़ा सा तफसील से पढ़ना है, क्योंकि ये इसमें थोड़ी थोड़ी तफसील भी ज्यादा है। पेज बॉर्डर को इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे, तो ये इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं। अभी क्लास को इतने ही रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।